नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आपको मात्र 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस कैलकुलेशन के आधार पर हमें म्यूचुअल फंड से 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने म्यूचुअल फंड का जो कैलकुलेटर है उसे ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ग्रो की वेबसाइट है ऑफिशियल, और यहाँ पर हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर एसआईपी है और लमसम है, यानी कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो हमने लमसम पर इसे सिलेक्ट करके रखा हुआ है, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके रख देना। जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो उस म्यूचुअल फंड से आपको पर ईयर 30% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, पर लेकिन हम कम से कम 30% मानकर चलते हैं। तो उस म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 21 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, 30% का आपको पर एनम रिटर्न मिलेगा और 21 साल के लिए आप होल्ड करके रखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 50,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट और जो आपका रिटर्न है वो कुछ है 1 करोड़ 23 लाख, यानी कि जो आपकी टोटल वैल्यू हो गई, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी, वो हो जाती 1 करोड़ 23 लाख और 53,000। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है SBI। जब आप यहाँ पर SBI टाइप कर देंगे तो आपके सामने यहाँ कुछ SBI के स्टॉक और SBI के म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड नज़र आ जाएगा, आप देख सकते हैं SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसी SBI के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। तो आप इस SBI के म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, इसका नाम पहले देख लीजिए, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इसके सबसे पहले रिटर्न को देख लीजिए कि इसमें कितना रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। तो अगर हम पिछले 6 महीने का डाटा देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 33% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर हम 1 साल का देखें तो 65% का रिटर्न दिया है, और अगर हम ऑल टाइम का देखें तो यहाँ पर इसने 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं अपने पिछले कुछ समय में, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कंपनियां स्मॉल कैप वाली होती हैं, यानी कि जो कंपनियां बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, उन्हीं कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर ज़्यादातर इन्वेस्ट करता है, जिस वजह से हमें ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो ये SBI का म्यूचुअल फंड है, इसका जो NAV है वो यहाँ पर 16.5 रुपये है, यानी कि यह म्यूचुअल फंड अभी नया है, ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है। यहाँ पर यह म्यूचुअल फंड नया है तो इसको अभी तक कोई रेटिंग नहीं दी गई है। अगर आप इसका फंड साइज़ देखें तो ये 550 करोड़ है, और मिनिमम अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से इसमें SIP कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत अभी 2022 में हुई थी सितंबर में। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1-1.5 साल ही हुए हैं, मतलब इस म्यूचुअल फंड को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। तो यह म्यूचुअल फंड काफ़ी नया है, और यह म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो टॉप की 250 कंपनियां हैं स्मॉल कैप वाली, उन कंपनियों में यह म्यूचुअल फंड का मैनेजर उनमें इन्वेस्ट करता है। तो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको कुछ एक्सपेंस रेशियो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, पर लेकिन एक्सपेंस रेशियो को जानने से पहले आप इसका होल्डिंग्स वाला चार्ट भी देख सकते हैं कि जो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, इसमें जो टोटल जो 250 कंपनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, आप इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, इसमें 3% का अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। BSC लिमिटेड 2%। तो आप यहाँ पर कंपनियों के नाम देख सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है और कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, परसेंट में दे रखा है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी 250 कंपनियों की लिस्ट दे रखी है।
तो यहाँ पर अगर आप सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक कर देंगे तो आपको सारी कंपनियों के बारे में डाटा दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो आप इस म्यूचुअल फंड का देख सकते हैं, इंडेक्स फंड है, तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.41%। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंस रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के रूप में ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर 30 दिन के अंदर अगर आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर एग्जिट लोड हमारे लिए कोई काम का नहीं है। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस, यानी कि जितना आपको रिटर्न मिलेगा आपको उसका 15% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर अपने अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। तो अगर आप 1 साल के बाद अपने अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर, जितना आपको रिटर्न मिला है उस पर आपको यहाँ पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। पर लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि अगर आप 1 साल के बाद अपने अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। पर लेकिन 1 लाख तक के रिटर्न के लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जैसे कि अगर आपको 5 लाख का रिटर्न मिला है तो आपको 5 लाख में से 1 लाख घटा देना है, क्योंकि 1 लाख की आपको यहाँ पर छूट दे रखी है। तो 5 लाख में से 1 लाख घटा देना है, बचे 4 लाख, तो 4 लाख का 10% आपको टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में आपको समझा दिया है। तो आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो यह म्यूचुअल फंड अच्छा है और अभी नया है और स्मॉल कैप कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर इन्वेस्ट करता है। तो जो यह म्यूचुअल फंड है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो SBI है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, यानी कि बैंक की कंपनी है, और इस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो भी काफ़ी हाई क्वालिफाइड रहेगा। तो आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने अमाउंट को तो आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ का रिटर्न चाहिए तो आपको एक साथ 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इस इन्वेस्टमेंट को आपको 20 साल के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आप इस 50,000 रुपये को 20 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में होल्ड करके रखेंगे तो वह जो आपके 50,000 रुपये हैं वह 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।